नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कल्कि अवतार के बारे में। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनके माता पिता कौन होंगे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। सनातन धर्म के धर्मग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशः कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, कवि और प्राज्ञ के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा तथा संभल नामक स्थान पर विष्णुयश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनःस्थापना करेंगे। पुराणों में यह कहा गया है कि भगवान विष्णु के कुल मिलाकर 24 अवतार अवतरित होने हैं, जिनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतार में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। मित्रों, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान ने धरती पर जन्म लेकर पापों का विनाश किया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। कभी मत्स्य अवतार, कभी वराह अवतार, कभी परशुराम तो कभी प्रभु श्रीराम के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु ने धरती में से अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना की है। अभी हम कलियुग में जी रहे हैं। पुराणों में कलियुग को सभी युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म सभी अपने चरम पर होगा। लोग संबंधों का ख्याल रखे बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचानेंगे। नैतिकता नाम की कोई चीज इंसान के मन में नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी रहेगा इत्यादि। पुराणों के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान अपने 10वें अवतार में भगवान कल्कि रूप में धरती पर अवतरित होंगे। हम में से बहुतों को यह सारी बातें अंधविश्वास या महज कहानी लगे, लेकिन अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखें तो सदियों पहले पुराणों में लिखी गई बातें सच प्रमाणित होते नजर आएंगी। चारों ओर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है। अतः हमें पाप करना छोड़ धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, अन्यथा कल्कि भगवान के दंड से ना कोई बच पाया है ना कोई बचेगा। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।